बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। शर निरक्षर का निर्णय। बड़े ही प्रेम से सुनेंगे कि अक्षर और निरक्षर का निर्णय कैसे किया। तेरी माही बसत प्रभु श्री परमहंस गुरुदेव, सतगुरु परमहंस गुरुदेव। नित नव नव लीला करत, काहू न लख्यो भेव। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। दूसरी बार श्री परमहंस दयाल जी टेरी नगर में पधारे तो अपने उत्तराधिकारी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी से मिले। परम गुरु श्री स्वरूपानंद जी महाराज अपने आप को छुपाए रखते थे और वे नित्य नई नई लीलाएं करते थे, किंतु उनकी गुप्त शक्तियों को साधारण लोग समझ नहीं पाते थे। एक दिवस कछु भगत जन श्री चरणन में आए, सतगुरु श्री चरणन में आए। प्रेम सहित प्रणाम करे, विनती कही सुनाए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। एक दिन कुछ भगत जन श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में पहुँचे, दादा गुरु महाराज जी के। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम करके प्रेम पूर्वक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? सादर विनय कीन प्रभु पाही, उपजी दया दयालु मन माही। सेवक सदन स्वामी पग धारो, निज करते सब काज सवारो। आदर सम्मान पूर्वक प्रभु चरणों में भक्तों ने अर्ज की, हे स्वामी, अपने दासों के घर पवित्र करें और अपने ही कर कमलों से अपने जनों के काज संवारें। अपने सेवकों की नम्र विनय सुनकर महाराज श्री दादा गुरु महाराज जी दयालु दिल पसीज गया। नाम संस्कार बालक को कीजे, जनहित कारण दर्शन दीजे। निज जन जान कृपा प्रभु कीनी, हरि बाबा कहूँ आज्ञा दीनी। अपने बालक का नाम संस्कार करने के लिए आप स्वयं ही दर्शन देने की कृपा करें, ये भक्तों ने प्रार्थना की। दयालु प्रभु भगत का प्रेम देखकर ऐसी कृपा की कि अपनी जगह अपने होने वाले उत्तराधिकारी हरि बाबा श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के लिए ये शब्द कहकर आज्ञा प्रदान की। दादा गुरुदेव ने, मेरे और मम भगत में कछु भी अंतर नाही, कथा पाठ की विधि समझाई। सेवादार संग दियो पठाई, भगत रामचंद्र शुभ नामा। जट्टा नगर कुलाची ग्रामा। कथा पाठ आदि की विधि समझाकर एक सत्संगी सेवादार भगत रामचंद्र को साथ जाने की आज्ञा दी और भगत रामचंद्र जी टेरी के समीप जट्टा कुलाची ग्राम के निवासी थे। दादा गुरु महाराज जी ने श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी को आज्ञा दी कि आप जाओ और उनके साथ एक भगत को भेजा जिसका नाम था रामचंद्र, जो टेरी के पास ही रहता था।
जट्टा कुलाची गांव में। साधक सत्संगी अभियासी, करते राज ग्रह रहते उदासी। भयो विचार भगत मन भारी, दातारा खेयो लाजे हमारी। भगत रामचंद्र जी एक अच्छे अभ्यासी साधक थे और गृह जो थे उनके गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए भी सच्चे राजयोगी थे। उपरामता पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले थे। गुरु आज्ञा का पालन करना आवश्यक था, किंतु साथ ही साथ उनके मन में एक शंका पैदा हो गई कि यह सब कुछ मुझसे कैसे होगा। हे दयालु प्रभु, आप ही मेरी लाज रखना। अक्षर एक बाच नहीं जानही, सो किमि कथा प्रसंग बखानही। चले संग शंका मन राखी, निज मुख कहीं भगत यह साखी। उन्होंने ना अपने मन में विचार ये आया कि हरि बाबा कुछ पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अब कथा प्रसंग क्या सुनाएंगे। इनको प्रवचन करते भी कभी देखा सुना ही नहीं है। तो ऐसी शंकाएं मन में रखकर भगतगण चल पड़े। यह वार्ता भगत रामचंद्र जी ने मुझसे स्वयं अपने मुख से सुनाई। किसको सुनाई? जिसने ये श्री ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने अपनी आंखों से दर्शन भी किए इन लीलाओं के। मन ही मन आस करते विचारा, सेवक ग्रही श्री हरि पग धारा। हर्षित मन प्रेमी उठ धाये, पर धरनी नहीं उठते उठाए। भगत जी मन ही मन इसी प्रकार सोच विचार करते जा रहे थे कि यह समस्या कैसे हल होगी। इसी उतराव चढ़ाव में श्री हरिहर बाबा जी के साथ जट्टा नगर कुलाची में जा पहुँचे और वहाँ पर भगत जन स्वागत के लिए भागे चले जा रहे थे। समीप पहुँचे तो रास्ते में ही दंडवत प्रणाम कर दिया और जब तक हरि बाबा ने आज्ञा नहीं दी तब तक वे उठे ही नहीं। साजे सुंदर कसिहासन, हरि बाबा कहूँ दीनो आसन। सभा मध्य मंच जहाँ साजत, पूरन सते गुरुदेव विराजत। भगत के घर में पहुँचे तो एक विशाल पंडाल में मंच पर एक सुंदर सिंहासन सजा हुआ था। अब उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो रहा था। तो हरिहर बाबा को बहुत सत्कार पूर्वक वहाँ बिठा दिया गया, श्री नंगली निवासी भगवान जी को। किंतु मेरे मन की शंका और बढ़ गई। ये वो सुना रहे हैं प्रसंग उनको, तो महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कैसे करेंगे? वे कहीं लोगों में हंसी का कारण ही ना बन जाएं, ऐसे विचार मन में आ रहे थे उनके। सरले सुभाए बाचते भयवानी, श्री गुरु ग्रंथ ज्ञान की खानी। अमृत रसे सो बरसायो, श्रोतन कहीं
ब्रह्मांड पहुँचायो। जब श्री हरिहर बाबा ने निसंकोच होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक उच्चारण किया और उस पर अपनी अनुभव वाणी द्वारा विस्तार शुरू किया, तो उन्होंने ज्ञान की ग्रंथि खोलने में ऐसा अमृत बरसाया कि श्रोताओं की उग्र मनोवृत्तियां जो थी वो शांत हो गई। लोग आनंद विभोर होकर देही में बैठे विदेह अवस्था को प्राप्त हो रहे थे। नेत्र मूंद बैठे प्रभु मगन ध्यान लवलीन, सतगुरु मगन ध्यान लवलीन। गुरुवाणी उच्चरत भये, जो नहीं अक्षर अधीन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। देखो किसी को पता नहीं था कि जब दादा गुरु महाराज जी ने श्री नंगली निवासी भगवान जी को भेजा भगत के साथ, उससे पहले उन्होंने सारी पाठ की विधि बता दी थी। श्री हरिहर बाबा नेत्र मूंदे ध्यान अवस्था में तल्लीन बैठे गुरुवाणी के साथ साथ अनुभव वाणी द्वारा उस निरक्षर ब्रह्मा का ज्ञान कराने लगे, जो किसी अक्षर के अधीन नहीं, जीवा के अधीन नहीं। महाराज श्री परावाणी शब्द अनहद का भेद बताने लगे। सतगुरु दीनी प्रेम कुधारी, जड़ अज्ञान खोद सब धारी। मंथन कर सो तत्व दर्शायो, अहम भाव सब दूर भगायो। श्री सतगुरुदेव जी महाराज लोगों को एक सुमति रूप कुदारी देकर अज्ञानता की जड़ों को काट फेंकने की युक्ति प्रदान कर रहे थे और प्राण अपान की एकता के लिए ईड़ा पिंगला की डोरी से सुषमना यानी सूक्ष्म करने के लिए मंथन करा रहे थे। तो उस शब्द स्वरूप पर परम तत्व को दर्शाकर जीव का अहम भाव समाप्त कर रहे थे। ग्रंथि ज्ञान खोली अस दीनी, सेवक की मति निर्मल कीनी। शंका रहित मोर मन भयो, तुरत दादा गुरु पाही गयो। श्री सतगुरु महाराज ज्ञान ग्रंथि को सुलझाकर शिष्यों की मति को निर्मल कर रहे थे। तो उस गूढ़ ज्ञान को सुनाकर मेरा मन भी शंका रहित निर्मल हो गया। वापसी लौटते ही मैं तुरंत दादा गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में जा पहुंचा, जिस भगत को दादा गुरु महाराज जी ने श्री गुरुमाई के साथ भेजा था। विनती कीनी दो कर जोरी, ऐसी भई मोरी मति भोरी। मैं ठाड़यूं तीन पाछे जाई, श्री गुरु ग्रंथ ही चवर डुलाई। दोनों हाथ जोड़कर श्री चरणों में विनती की कि हे प्रभु, आपकी माया बड़ी प्रबल है। मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी दाता जी, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने जिस हरिहर बाबा को निरक्षर और अनजान समझा था, तो महान ज्ञानी अनुभवी तथा पूर्ण योगी हैं वे तो। अब मेरी तो बुद्धि ही चकरा गई। मेरा तो यह सोचना ही गलत साबित हो गया कि ये निरक्षर हैं, यानी इनको कुछ आता नहीं है।
अब अक्षर विद्या के बिना क्या प्रवचन करेंगे। ये सब दादा गुरु महाराज जी को बता रहे हैं वो भगत जी। तो मेरे मन में तो यहाँ तक शंका रही कि जो वाक्य उच्चारण कर रहे हैं शायद ये शब्द आपको कंठस्थ होंगे, पहले ही रटे हुए होंगे। तो इसी विचार से मैं भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को चवर डुलाने के बहाने आपके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे तो वो भगत जी उनके पीछे जाके खड़े हो गए चवर डुलाने के बहाने, और ये देखने लगे कि ये जो फरमा रहे हैं क्या वे शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हैं या कंठस्थ हैं, इन्होंने रटे हुए या अपनी वाणी से ही फरमा रहे हैं। ऐसी परीक्षाएं करते हैं देखो भगतगण। यह सब परीक्षा लेने हित कीना, चाहो अंत संत को लीना। जोई जोई पद रहे करत बखानी, सोह सोह देखे लिखत गुरुवाणी। अब यह सब उनकी परीक्षा लेने के विचार से किया। ये खुद उन्होंने बताया दादा गुरुदेव जी को कि हे प्रभु, मैंने एक परम संत का अंत लेना चाहा कि यह जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं क्या सचमुच गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी वही लिखा है या नहीं। किंतु देखने से विश्वास हुआ कि जो शब्द आप उच्चारण कर रहे थे, यानी श्री गुरु महाराज जी जो वचन उच्चारण कर रहे थे, जो शब्द उच्चारण कर रहे थे, वे एक एक अक्षर वैसा ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ था। अति आश्चर्य मन में भयो, समझ नहीं कछुआई, सतगुरु समझ नहीं कछुआई। हरि बाबा ने कब कहाँ अक्षर विद्या पाई। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। यह कौतुक देखकर मैं मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ। वो दादा गुरु महाराज जी से ये प्रार्थना कर रहा है कि हरिहर बाबा ने यह अक्षर विद्या कब और कहाँ प्राप्त की, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। देखो कितना सुंदर प्रसंग है ना। मतलब भगत भी सतगुरु की परीक्षा लेने लग जाते हैं, तो फिर अगर लेते हैं तो सतगुरु उनका निवारण भी कर देते हैं, लेकिन परीक्षा लेनी नहीं चाहिए क्योंकि वो पूर्ण सतगुरु होते हैं। वो तो आदि अंत त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, अगले पिछले जन्मों का हाल हमारा सब जानते हैं। भले अपने मुख से कुछ नहीं बोलते, जब हम उनके सन्मुख जाकर खड़े होते हैं ना, उनको हमारे अगले पिछले जन्मों का सब पता है कि हम कौन से जन्म से आए हैं, आगे कहाँ जाना है हमें। ये सब उनको ज्ञान होता है, उनको पता होता है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, घट घट की जानने वाले हैं। तो इसलिए बस प्रभु से प्रार्थना किया करो कि हे गुरुदेव, बस हम पर कृपा करो कि हमारा भजन सिमरन चले, हमारा भजन सिमरन चले, हमारा नाम में मन लगे, नाम से प्रीत हो, आपसे प्रेम हो जाए, बस यही मांगा करो तो नाम महाराज की कृपा हो जाएगी। ये असली वस्तु है मांगने की, असली चीज़ है। जो गुरुमुख भी सतगुरु से सतगुरु को मांगते हैं, उनके प्रेम की मांग करते हैं ना, तो सतगुरु उन पर खुश होकर सब कुछ ही बख्श देते हैं, क्योंकि उन्होंने सतगुरु को मांग लिया जिसने, उसने सब कुछ पा लिया। क्योंकि सतगुरु तीनों लोकों के मालिक हैं, और जिसने तीनों लोकों के मालिक को पा लिया, बाकी क्या शेष रह गया? कुछ भी शेष नहीं रह गया। और पता है, जब हमें कई बार अचानक बैठे बैठे याद आ जाती है ना, कई बार हमें कोई सतगुरु की लीला याद आ जाती है,
अचानक ही तो हमारा मन पसीज जाता है। अचानक ही हम कुछ कर रहे नहीं होते हैं, कुछ भी कर रहे नहीं, मतलब कोई भजन नहीं कर रहे होते, कोई उनको याद नहीं कर रहे होते, ना कोई ऐसा मतलब कि सत्संग की किताब पढ़ रहे होते हैं। अचानक बैठे बैठे जब उनकी याद आ जाती है, कुछ भी ना करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमें सतगुरु ने याद किया है। तब तो निहाल हो जाओ, वारी वारी जाओ, सदके सदके जाओ अपने सतगुरु के। जब कभी अचानक याद आ जाए तो समझो सतगुरु ने याद किया है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ पुरुषार्थ ही नहीं किया, तो ऐसे कैसे याद आ गई? तब सतगुरु याद करते हैं, तब हमें निहाल हो जाना चाहिए। तो फिर उनकी याद में खो जाना चाहिए और फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अब मुझ पर कृपा करो, मेरा मन जो है भजन सिमरन में लग जाए, रोम रोम में नाम समा जाए। बस ये प्रार्थना किया करो, निहाल हो जाया करो। देखो अब भी अगर हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो सतगुरु ने हमें बुलाया है, हमें याद किया है। वही लोग बैठेंगे जिनको बुलावा आया है, जिनको याद किया गया है। चाहकर भी अपनी मर्जी से कोई सत्संग में नहीं बैठ सकता जब तक सतगुरु की कृपा ना हो। तो जितने भी हम अभी ये सत्संग सुन रहे हैं, दादा गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, उनकी वाणियाँ श्रवण कर रहे हैं, तो ये समझो कि उन्होंने हमें याद किया है। हमें निहाल हो जाना चाहिए, बलिहार जाना चाहिए कि घर बैठे हमें याद कर रहे हैं दादा गुरुदेव। तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए और रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसे ही याद करते रहना और अपने नाम के साथ जोड़े रखना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।